गुड इवनिंग व्यूअर्स। वेलकम टू द चैनल स्टॉक गुरु एंड केस, जहाँ पर मैं रोज एक लाइव स्ट्रीम के थ्रू लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडेक्स स्पेसिफिक डिस्कस करता हूँ। उसके अलावा कोशिश होती है रोज शाम को एक एनालिसिस वीडियो, नेक्स्ट डे के प्रेडिक्शन वीडियो में अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू बताने का। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के देखते रहना। कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें से सीखने को मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ऑर्गेनिकली धीरे धीरे सही चैनल अब ग्रो कर रहा है। और मैंने पिछले एक डेढ़ महीने से देखा है कि काफ़ी जेन्युइन जो लोग हैं वो इससे जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब बढ़ चढ़ कर इस चैनल में आएँ। रोज़ जब स्ट्रीमिंग आवर्स हो, जनरली मेरी स्ट्रीम सुबह में होती है, एक डेढ़ घंटे से 2 घंटे तक मैक्सिमम होती है। लगातार 6 आवर्स की मैं स्ट्रीम नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरी खुद की अपनी ट्रेडिंग और मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पे गाइडेंस वो सब चलता रहता है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। वेल देखिए, आज कार्निश था या नहीं था, ये अपने आप में एक डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि 10 बार मार्केट ऊपर नीचे होकर क्लोज हुई है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। सबको पता है पूरी कहानी। सुबह जब मार्केट खुली थी, अगर हम इस मार्केट को सुबह 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 12:30 बजे तक बैंक निफ्टी तो कुछ कर ही नहीं रहा था। ओके, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद जो एक एक करके पहले उछाल आया, 41,500 का लेवल तोड़ने के बाद मार्केट गई 42,000 तक, और फिर वहाँ से जो गिरावट आई वो ऐसी आई, उसकी न्यूज़ बेस्ड गिरावट ज़्यादा थी। बजट का दिन था, बजट बहुत अच्छा है दोस्तों। इतना इससे अच्छा बजट क्या आता कि 7 लाख तक के टैक्स एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने करके दिए। और आप देखिए, पूरे समय ऑलमोस्ट साढ़े साढ़े 12:15 बजे तक तो ऐसे लग रहा था कुछ होना ही नहीं वाला। उसके बाद बजट की न्यूज़ का इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से पहले गई मार्केट ऊपर। उसके बाद जो इम्पैक्ट आया वो क्रेडिट स्विस ने अदानी के बॉन्ड्स को कुछ वैल्यू नहीं देने का कुछ डिसीजन लिया, और उसका ऐसा कॉम्बिनेशन इफेक्ट आया कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई, और जो फॉल आया वो तो अनइमेजिनेबल आया। वो फॉल बढ़ा 2 बजे के बाद से ज़्यादा, और फिर बाद में उसको रिकवरी भी उसी तेज़ी से हुई। और नेट नेट आप सिर्फ देख रहे हो 142 पॉइंट से मार्केट बंद। लेकिन पूरा पीएसयू बुरी तरह से डूबा। एसबीआई जैसा बैंक 6% तक नीचे गिरा। और दीज वर द मेन रीजंस। और आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, मेरी एक शीट बच गई यहाँ पर, मैंने लगाई नहीं। 1 सेकंड। ये इंट्राडे स्क्रीनर करके एक है, इसमें हमको और ज़्यादा डेप्थ में पता लगता है कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तो ओहो, 1 सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरा टाइम कंज्यूमिंग प्रिपेयरनेस। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखना है आपने, और लगातार चैनल के वीडियोस देखते रहो, सीखते रहो। काफ़ी हद तक गाइडेंस आ जाएगा, मेरे को तो बहुत विश्वास है। मैं पूरी जो सबसे ज़्यादा मैं सिखाने का काम करता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में करता हूँ। बहुत सारे चैनल आ गए हैं, इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है। मेरा चैनल इतने सारे व्यूवर्स के बीच काफ़ी कम पड़ता है, मतलब तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग शायद इस चैनल को ऊपर की तरफ व्यू में नहीं देख पाते होंगे, तो आई कांट हेल्प इट इन दैट। आप ही लोग इस चैनल को आगे बढ़ाओगे, यही उम्मीद के साथ। तो ये देखिए, ये है आपका जो सेक्टोरियल परफॉर्मेंस। देखिए, पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट 5.5% से गिरे हैं। तो आप समझिए सारे पीएसयू बैंक गिरे, मेटल गिरा। तो ये सब अदानी की मेहरबानी अनफॉर्चुनेटली। और आईटी कंज्यूमर गुड्स ही ऊपर थे। तो यही बैंक निफ्टी की कहानी हुई, जैसे कि आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखोगे इंडेक्स कंट्रीब्यूटर में जाके, तो आप साफ देख सकते हो कि ये था सारा सिनेरियो, जिसमें एसबीआई बहुत बुरी तरह गिरा। एसबीआई के साथ पीएनबी, सारे पीएसयू गिरे हुए हैं ज़्यादातर के, एचडीएफसी आईसीआईसीआई के ऊपर होने के बावजूद। हाईली ओवर सेलिंग जोन में है अभी भी बैंक निफ्टी। 0.48 का पीसीआर है, विच इज़ एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड टेरिटरी। बट प्रॉब्लम अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले निफ्टी को पहले देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जर्नी वैसे मैंने बताना भूल गया कि कल 4655 के क्लोज करने के बाद आज ओपन ये 41 के ऊपर ही था। सो 12:30 तक तो ऐसा लग रहा था कि बजट आएगा 41,000 के ऊपर है। और बाद में जो वो अदानी की न्यूज़ ने इसको बर्बाद किया, और वही चीज़ निफ्टी के साथ हुई है। मोटा मोटी निफ्टी देखिए 17,662 पे कल क्लोज होने के बाद वहाँ से कुछ 150 पॉइंट ऊपर खुलता है 17,800 पे, और 17,800 को काफ़ी कोशिश करता है अब मेंटेन करने की, सेम लाइक व्हाट बैंक निफ्टी वाज डूइंग। वो भी आपको इसके चार्ट में अगर आप देखिए 5 मिनट के, तो ऑलमोस्ट स्टोरी सेम ही दिखेगी इसमें भी। हम्म,
ये देख सकते हैं हम, सेम सेम स्टोरी है। देखिए दोनों गैप अप ओपन होते हैं, फिर 12 साढ़े 12 बजे तक कुछ नहीं होता, फिर बजट की न्यूज़ से निफ्टी भी सेम ऊपर जाता है। सेम ऐसे लगता है जैसे बैंक निफ्टी की चार्ट की रेपिटेशन हुई है। उसके बाद फिर अदानी की न्यूज़ आती है क्रेडिट स्विस की बॉन्ड को लेकर, वहाँ से गिरावट, गिरावट के बाद फिर वो आखिरी आखिरी लम्हों में, आखिरी आखिरी मिनट्स में मार्केट संभल जाती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा डैमेज करने वाला स्टॉक क्या है, वही बैंक्स ही हैं। और आप देख ही रहे हो, उसके अलावा एम है, सन फार्मा, वो सब बाकी चीज़ें फॉलो अप हो रही है। इन स्पाइट ऑफ आईटीसी गोइंग 2.5% अप, 16% रेट बढ़ने के बावजूद। सो दैट्स वेरी स्ट्रेंज। पीसीआर का इसका भी हाल देखिए तो ओवरसोल्ड ही है ये भी, 0.54 है। तो बैंक्स ज़्यादा गिरे हैं बैंक निफ्टी के मुकाबले, ये क्लियरली दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो आपको मैंने यहाँ दिखाए भी हैं वर वीक, ये आप देख सकते हो। और इसका डेप्थ में देखना है तो सेक्टर वाइज आप जाइए, तो आपको ये सिनेरियो मिलेगा। एफएमसीजी आईटी तो ठीक चले, उसके बाद कंजम्पशन, फार्मा, ये सब कैजुअलिटीज है। बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक हो या फिनेंशियल सर्विसेज हैं, सब नीचे हैं। देखिए रियल एस्टेट नीचे है, ऑटो नीचे है, एनर्जी इज डाउन। तो अक्रॉस यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। पीएसयू सबसे बड़ा कैजुअलिटी अलॉन्ग विद मेटल्स। ओके, तो ये तो है कहानी आज की, लेकिन प्रॉब्लम आने वाली है कल वापस। दो चीज़ें हो गई, एफपीओ जो है, जो अदानी ने एफपीओ निकाला था उसको उसने विड्रॉ कर दिया, तो ये सबसे बड़ा झटका। और यूएस का अभी तक का फ्यूचर्स चल रहा है माइनस। और अपना एसजीएक्स निफ्टी जो सिंगापुर निफ्टी लिस्टेड है, वो अभी भी 17,568 दिखा रहा है। तो दैट इज़ लाइक ए वेरी बैड ओपनिंग एक्सपेक्टेड टुमारो। तो इस तरह से तो अगर ये चलता रहा तो हम लोग 80-100 पॉइंट से नीचे ही खुलेंगे। तो पहले निफ्टी का तो मुझे एक रेंज दिखी है, वैसे तो बड़ा मुश्किल है अब। तो डे वाइज आवरली बेस पे मैंने एक रेंज निकाली है, 17,400 पकड़ो निफ्टी का लोअर रेंज। ऊपर तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है मार्केट का जाने का, तो निफ्टी की रेंज याद रख लो, 17,400 ही इसका एक लॉजिकल सपोर्ट बन रहा है। वहाँ से कुछ रिवर्सल हुआ तो हुआ, ऊपर जाने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे कहीं से भी। तो ये मेरा निफ्टी के बारे में है। 17,400 लिख लीजिए सपोर्ट। अपसाइड तो आई थिंक अगर 17,400 से कुछ रिवर्सल हुआ तो होगा, अदरवाइज आई सी वेरी वेरी नेगेटिविटी, नेगेटिव साइड ऑफ द मार्केट टुमारो ऑल्सो, बिकॉज एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ अदानी। बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत इशू आ सकता है। 1,000 पॉइंट का मैं नीचे की तरफ का एक सपोर्ट 39,500 यही फाइंड कर पाया हूँ अभी तक। और अगर आप देख भी सकते हैं ऑप्शन चेन में भी कुछ इसी तरह का मुझे दिख रहा है। 60 रुपए तक का प्रीमियम अभी भी 39,500 के पुट का है। तो आप इमेजिन कर लीजिए, 1,000 पॉइंट नीचे अगर प्रीमियम 50 रुपए के ऊपर चल रहा है पुट साइड का, तो आप इससे अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वीकनेस अभी और बाकी है। तो पीएसयू में अभी और वीकनेस आ सकती है। और अगर इस चीज़ को देखना समझना है तो आप देखिए, इंडेक्स कंट्रीब्यूटर में मैं बैंक निफ्टी स्पेसिफिक ये देखने की कोशिश करूंगा कि और नीचे की तरफ एसबीआई का खतरा है कहीं वो 500 ना तोड़ दे। दैट्स द मेन फियर। अब शॉर्ट कवरिंग कैसे आएगी? ऑलरेडी आज आईसीआईसीआई एचडीएफसी तो ऊपर थे, फिर भी नहीं कुछ हुआ। तो आई डोंट नो कल या तो आरआईएल कुछ करे। अगर हम आरआईएल को देख लें एक बार, वेर इज रिलायंस, तो रिलायंस इज ऑलरेडी 2339, सो इट इज ऑल्सो नॉट इन एनी ग्रेट शेप। अब देखिए 40% तक अदानी एंटरप्राइजेस का इस तरह से गिरावट, इस कार्नेज 50% गिर चुका है। 23% पोर्ट गिरा है, जबकि पोर्ट को इतना गिरना नहीं चाहिए लॉजिकली। पोर्ट का गिरना या सीमेंट के शेयर्स जो हैं उसने, अंबुजा वगैरह, वो अच्छी कंपनीज हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अदानी एंटरप्राइज तक समझ में आता है, बट बाकी सबका गिरना इज रियल वरिंग सिनेरियो। सो आई डोंट नो क्या होगा, बिकॉज क्रूड के तो नीचे आने के चांस भी दिख रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए 82 पे चला गया है, 3.5% ब्रेंट क्रूड नीचे है। और जो गैस है, नेचुरल गैस, वो भी 5.25% से नीचे जा रही है। तो आज जो है देखिए फेड का डिसीजन जो है क्या होता है, 0.25 बेसिस पॉइंट से 0.25 या 25 बेसिस पॉइंट से वो लोग ऊपर करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं, मालूम नहीं। ठीक है ना? ये देखिए, देखिए क्रूड स्टॉक हिट 20 मंथ हाई, मतलब अगर क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ रही है तो वहाँ खपत कम हो रही है, इसका मतलब, राइट? ये कोरिलेशन किया जा सकता है। तो
अगर क्रूड नीचे आता है तो फिर वही डर आ जाता है कि भाई ये रिसेशन आ रही है या नहीं आ रही, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी कहते हैं कंट्रोल में, कभी कहते हैं नहीं है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। बट थिंग्स आर अनफॉर्चुनेटली नॉट लुकिंग एनी ग्रेट फॉर अस टुमारो ऑल्सो। ओनली थिंग इज, इस वीडियो को जरूर देख लेना कभी आपके पास टाइम मिले। इसमें मैंने यही कहा था कि जितने जितने अच्छी कंपनियों के शेयर नीचे जाएंगे, जो क्रेडिबल कंपनीज हैं, आप उनमें धीरे धीरे पैसा डाल के निवेश कर सकते हो। ट्रेडिंग में यू नीड टू कम आउट विद स्ट्रैटेजीज, स्प्रेड्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ स्प्रेड्स भी बता रहा हूँ, अपने प्रीमियम ग्रुप में लोगों को ट्रायल में ट्रेड्स के सेटअप्स बता रहा हूँ। आप इंटरेस्टेड हो तो जुड़ जाइए, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।